बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट्स हैं रियल नंबर्स, और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स पर हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं और आज हम इमेजिनरी नंबर्स पर बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है ये सुपर सेट है और रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सबसेट्स हैं, जिससे इसके यूनियन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स बने हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स पर बात करते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई और किस वजह से ये जो है डिस्कवर हुए, मैथमेटिशियंस को ये ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैथमेटिशियंस के सामने कुछ ऐसी इक्वेशंस आई जो कि रियल नंबर से उसका सॉल्यूशन पॉसिबल ना था। उसकी उन इक्वेशंस की जो जनरलाइज फॉर्म है वो इस तरह है: एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0, where a as greater than 0। या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस ए। अब देखें, ये जो इक्वेशन है ये रियल नंबर से ये सेटिस्फाई नहीं होता या प्रूफ नहीं होता। यानी ये बात याद रखें कि द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर is positive। तो अब इस इक्वेशन में अगर हम कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो माइनस में नहीं आ सकता। यहाँ पर ए जो है वो एक कांस्टेंट है। ए जो है ये एक कांस्टेंट है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो इस वजह से मैथमेटिशियन ने एक नंबर जो है वो आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर स्क्वायर रूट -1 डिस्कवर किया और ये जो है इंट्रोड्यूस किया। और आयोटा को हम सिंपली जो है आई से भी डिनोट करते हैं। अब हम एक इक्वेशन से इसको समझते हैं
जैसे इक्वेशन हैं हमारे पास के एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब देखिए x की जगह अगर हम कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं तो इससे इसका जो सलूशन है वो पॉसिबल नहीं है, इससे ये इक्वेशन प्रूव नहीं होता। तो अगर हम इसमें x की जगह आयोटा को पुट करते हैं, यानी स्क्वायर रूट -1 को पुट करते हैं और इसका स्क्वायर लेते हैं, तो ये इक्वल आएगा -1 के, यानी ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और -1 जो है -1 के इक्वल आएगा। तो इस तरह से मैथमेटिकल जितने भी इक्वेशंस हैं वो सॉल्व हो गई। इसको हाईलाइट करते हैं। ये आयोटा की वैल्यू है, और ये एक इक्वेशन है इस नोइयत का। इसके अलावा इससे एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी जो है वो भी साबित होती है, यानी अगर हम इसको यूँ लिखें कि स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। अब जैसे हमने कहा कि आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट -1 की इक्वल है, तो स्क्वायर रूट -1 की जगह हम आयोटा पुट करेंगे तो आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल आएगा, यानी ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी भी इससे साबित हुई, प्रूव हुई। इसकी जो फॉर्मेशन है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से लिखते हैं, तो इसको देखें। कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है हम z से डिनोट करते हैं, z से इसको डिनोट करते हैं और इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं a प्लस आयोटा b। और ये जो फॉर्म है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का को लिखने का आयोटा फॉर्म है। इसमें a और b जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, और i जो है ये इमेजिनरी यूनिट है। ये जो a है ये इसको हम रियल पार्ट ऑफ z, यानी रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो आयोटा के साथ ये जो b है इसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं। इसके अलावा इसको हम z इज इक्वल टू ब्रैकेट a कोमा b इस तरह भी हम इसको लिखते हैं, जिसमें ये a जो है ये रियल पार्ट ऑफ z है और b जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। और ये जो फॉर्म है ये इसकी जो है ये आयोटा फॉर्म है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की
का जो है ऑर्डर पेयर फॉर्म है, ऑर्डर पेयर फॉर्म। हम इसको एग्जांपल से यूँ समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इक्वल है 2 + 3 आयोटा के। तो इसमें 2 जो है वो रियल पार्ट ऑफ z है, 2 जो है वो रियल पार्ट ऑफ z है, और 3 जो है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। इसको अगर हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे 2 और 3। 2 जो है वो रियल पार्ट है, यानी जिस तरह हमने यहाँ पर कहा, और 3 जो है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। थैंक यू, दुआ में याद रखें।